कुछ अजीब हुआ है हमारे शौकों के साथ। वे अब शौक जैसे महसूस ही नहीं होते। चाहे तुम संगीत बनाते हो, स्केटबोर्ड चलाते हो, पेंटिंग करते हो, फोटोग्राफी करते हो या फिल्म बनाते हो, हमारी संस्कृति ने हमें यह महसूस करा दिया है कि ये खाली समय, ये रिक्रिएशन एक तरह की बर्बादी है, जब तक कि वो किसी बड़े लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहा हो। अब तुम बस पेंट नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी आर्टिस्टिक वॉइस विकसित करनी होगी। तुम बस स्केटबोर्ड नहीं चला सकते, तुम्हें प्रगति करनी होगी, ट्रिक्स फिल्म करनी होगी, अपना स्टाइल बनाना होगा। फोटोग्राफी अब सिर्फ तस्वीरें लेना नहीं रही, तुम्हें अपना निश ढूंढना होगा। शायद साइड में शादियां शूट करनी होंगी। लेकिन असल में हो क्या रहा है? हमने हर उस चीज को जो कभी सिर्फ मजे के लिए थी, काम के एक और रूप में बदल दिया है। हमने सिर्फ इसलिए कुछ करने की क्षमता खो दी है क्योंकि उसे करना अच्छा लगता है। अब हर चीज की एक दिशा होनी चाहिए, एक ट्रेजेक्टरी, एक उद्देश्य जो सिर्फ होने से बड़ा हो। और सच कहूं, यह हर चीज से खुशी को निकाल रहा है। शौकों की खासियत क्या थी? वे तुम्हारी जिंदगी का वो एक हिस्सा थे जहां तुम किसी चीज में बेहद खराब हो सकते थे और कोई फर्क नहीं पड़ता था, जहां तुम प्रयोग कर सकते थे, गलतियां कर सकते थे, अजीब चीजें ट्राई कर सकते थे। कोई परिणाम नहीं था, कोई सजा नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। लेकिन अब हम प्रगति ट्रैक कर रहे हैं, लक्ष्य सेट कर रहे हैं, ऑनलाइन दूसरों से तुलना कर रहे हैं, अपने खाली समय को एक ऐसी नौकरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं जिसके लिए हमें वेतन भी नहीं मिलता। हमने अपने डाउन टाइम को उसी प्रोडक्टिविटी माइंडसेट से संक्रमित कर दिया है जो पहले ही बाकी हर चीज पर हावी है। मैं ये क्रिएटिव दुनिया में लगातार देखता हूं। कोई बीट बनाना शुरू करता है क्योंकि उसे मजेदार लग सकता है, लेकिन एक हफ्ते के भीतर वो YouTube पर प्रोड्यूसर माइंडसेट के वीडियो देख रहा होता है, अपना ब्रांड कैसे बनाए ये सीख रहा होता है। पहला ट्रैक पूरा भी नहीं हुआ और वो पहले से साउंड क्लाउड फॉलोअर्स, लेबल साइन होने की सोच रहा होता है। या पेंटिंग, लोग प्रोक्रिएट डाउनलोड करते हैं डिजिटल आर्ट से खेलने के लिए, लेकिन अचानक वे ब्रश सेटिंग्स रिसर्च कर रहे होते हैं, स्पीड पेंट ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं और निराश हो रहे होते हैं क्योंकि उनका काम ऑनलाइन दिखने जैसा नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने वाला चरण पूरी तरह स्किप हो जाता है। सोशल मीडिया ने इसे और बदतर बना दिया है। हर चीज कंटेंट बन जाती है। तुम बस स्केटबोर्ड नहीं चला सकते क्योंकि तुम्हें टिकटॉक के लिए ट्रिक्स फिल्म करनी चाहिए। तुम बस अपने लिए संगीत नहीं बना सकते, क्यों ना इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो। शौक को डॉक्यूमेंट करना शौक को एंजॉय करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर आती है प्रोडक्टिविटी गिल्ट। हम ऐसी संस्कृति में जीते हैं जहां आराम करना गैर जिम्मेदार महसूस होता है। अगर तुम हसल नहीं कर रहे, ग्राइंड नहीं कर रहे, कुछ बना नहीं रहे, तो तुम कर क्या रहे हो? शौक हल्के लगने लगते हैं, बेकार लगते हैं, क्योंकि वे सीधे तुम्हारे करियर, बैंक अकाउंट या पर्सनल डेवलपमेंट में योगदान नहीं देते। लेकिन यही तो बात है, शौक प्रोडक्टिव होने के लिए नहीं बने थे, वे प्रोडक्टिविटी कल्चर का एंटीडोट थे, उसका एक और शिकार नहीं। जब तुम संगीत सिर्फ इसलिए बनाते हो क्योंकि कुछ आवाजें तुम्हें खुश करती हैं, जब तुम पेंट करते हो सिर्फ इसलिए कि रंगों का मिलना अच्छा लगता है, जब तुम स्केटबोर्ड चलाते हो सिर्फ इसलिए कि गति का एहसास अच्छा लगता है, तो वो समय बर्बाद नहीं है। वो तुम्हारा दिमाग खेल रहा है। वो तुम्हें याद दिला रहा है कि इंसान होना कैसा लगता है, एक प्रोडक्टिविटी मशीन होने से अलग।
हमने खुद को यकीन दिला दिया है कि अगर कोई चीज कहीं नहीं ले जाती तो वो बेकार है। लेकिन क्या हो अगर मकसद सिर्फ करना ही हो? क्या हो अगर मूल्य अनुभव में ही हो, परिणाम में नहीं, उत्पाद में नहीं? हमने हर चीज को साइड हसल में बदल दिया है। हर रुचि को उत्पादकता या लाभ के जरिए सही ठहराना पड़ता है। लेकिन जब हर शौक एक बिजनेस अवसर बन जाता है तो हम वो मूल चीज खो देते हैं जो उन्हें मूल्यवान बनाती थी। तुम्हारे शौक तुमसे कुछ नहीं मांगते। उन्हें तुम्हें पैसे नहीं कमाने, तुम्हें बेहतर नहीं बनाना, तुम्हें ज्यादा दिलचस्प नहीं बनाना। कभी कभी सबसे साहसी काम यह होता है कि तुम किसी चीज को सिर्फ इसलिए एंजॉय करो जो कि तुम्हें वो पसंद है, बस इसलिए। आज कुछ करो, कुछ ऐसा जिसे तुम पोस्ट नहीं करोगे, कुछ ऐसा जिसे कोई लाइक नहीं करेगा, कुछ ऐसा जिसे तुम ट्रैक नहीं करोगे, सिर्फ अपने लिए। और देखो कैसा लगता है जब खुशी का कोई KPI नहीं होता।